नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ केतु और मंगल की सिंह राशि में जो युति हो रही है, क्या पूरी दुनिया में तबाही मचाएगी। केतु और मंगल की युति सिंह राशि में होने की वजह से क्या पूरी दुनिया में भय की स्थितियां पैदा करेगा। केतु और मंगल की वजह से क्या पूरी दुनिया में विस्फोट होगा, युद्ध होगा, तबाही होगी, हत्याएं होगी। केतु और मंगल की युति इस दुनिया में क्या क्या स्थितियां सामने ला सकती है, इस पर आज विस्तार से मैं चर्चा करने वाली हूँ। साथ ही जानेंगे केतु और मंगल की युति सभी 12 राशियों पर क्या असर डालने वाली है। युद्ध का देवता मंगल, आग का देवता मंगल, मोक्ष के देवता केतु क्या रंग लाने वाले हैं, क्या परेशानियां आने वाली है पूरी दुनिया भर में और अलग अलग राशियों में, ये भी जानेंगे। और क्या इसका समाधान हो सकता है ज्योतिष के नजरिए से, इसको भी जानेंगे। आज दुनिया भर के जो ज्योतिषी है केतु और मंगल की इस युति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। दुनिया भर में लेकर इसमें बातें हो रही है। मंगल जो कि अग्नि का कारक होता है, अग्नि तत्व ग्रह होता है, युद्ध का कारक है। मंगल जो कि पराक्रम का कारक माना जाता है, जब ये सिंह राशि में केतु के साथ में युति कर रहे हैं। केतु जो हानि का कारक है, अलगाव का कारक है, मोक्ष का कारक माना जाता है। और ज्योतिष में कहा जाता है कि कुंजवत केतु, यानी कि कुंज यानी मंगल के समान ही केतु भी व्यवहार करता है। जब केतु मंगल के समान व्यवहार करेगा सिंह राशि में बैठ करके, तो क्या पूरी दुनिया में आग युद्ध होगा, क्या पूरी दुनिया में तबाही होगी, क्या स्थितियां होगी और क्या दुर्घटनाएं होगी, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही हर राशि पर क्या असर होगी, 12 राशियों की भी चर्चा करेंगे। 18 मई 2025 को केतु सिंह राशि में पहुंच गए हैं। 2025 को मंगल भी सिंह राशि में पहुंच गए हैं और ये 28 जुलाई 2025 तक साथ में रहेंगे। धीरे धीरे ये करीब आते जा रहे हैं। तो और इनका करीब आना दुनिया में क्या असर डालेगा, अलग अलग राशियों पर क्या असर डालेगा, व्यक्तियों पर, अलग अलग व्यक्तियों पर क्या असर डालेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष के जानकार इस बात को मान रहे हैं कि केतु और मंगल की ये युति 18 साल बाद ऐसा योग बना रही है। मंगल आग और युद्ध के देवता है, केतु हानि और मोक्ष के देवता है। जब भी ये दोनों मिलेंगे तो भौतिक ही भयानक स्थिति होगी। युद्ध और आग में ज्यादातर लोगों की मौत हो सकती है। केतु और मंगल की युति होने पर एक ही समय पर एक ही जगह पर बहुत अधिक संख्या में मौतें हो सकती है। ज्योतिष में कहा जाता है कि कुंजवत केतु, यानी कि केतु मंगल के समान व्यवहार करता है। जब वो मंगल से युति करता है तो दोनों ही आक्रामक हो जाते हैं। जब हानि और मोक्ष के देवता केतु मंगल के समान आग के समान विस्फोटक करने लगेंगी तो डबल आग, डबल विस्फोट, डबल पराक्रम, डबल अटैक की स्थितियां निर्मित होती है। तो ये स्थितियां कहाँ बनेगी, सिंह राशि में। सूर्य सभी ग्रहों के राजा माना जाता है, सोलर सिस्टम के में ग्रहों का राजा माना जाता है। लीडरशिप के कारक होते हैं, सत्ता, राजधर्म के कारक ग्रह होते हैं। और सिंह राशि में मंगल और केतु की ये स्थितियां सत्ता के लिए विस्फोटक परिस्थितियों का निर्माण करती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया भर में इसका क्या प्रभाव होगा, विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव होगा, और फिर हम जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या असर होगा। तो जब केतु और मंगल करीब आते हैं तो सिंह राशि में विश्व स्तर पर संघर्ष की स्थितियां बढ़ जाती है, युद्ध की स्थितियां बढ़ जाती है। कई देशों के बीच में युद्ध होगा, कई देश युद्ध में शामिल हो सकते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से नुकसान होगा, कहीं दुर्घटनाएं होगी, कहीं युद्ध होगा, कहीं हत्याएं होगी, कहीं आंदोलन होगा, कहीं विद्रोह होगा, कहीं सत्ता परिवर्तन की स्थितियां भी हो सकती है। केतु और मंगल की इस युति की वजह से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भ्रम की स्थितियां देखने को मिल सकती है, आक्रोश बढ़ सकता है। मंगल और केतु की ये युति दुनिया भर में लोगों के बीच में रिश्तों को और बिगाड़ने का काम करेगी, रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है, मानसिक तनाव चरम पर देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जब मंगल और केतु करीब आते जाएंगे, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ये दुनिया भर में जहां भी जो लोग ज्योतिष को मानने वाले हैं उनके लिए एक जनरल सलाह है कि आपको क्या करना चाहिए।
केतु और मंगल की इस युति का प्रभाव जनमानस पर कैसे पड़ सकता है, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भीड़ भाड़ वाली जगह कहाँ होती है, जैसे कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं रेलवे स्टेशन है, जहां भी भीड़ होती है वहां जो है वहां जाने से बचने की सलाह दी जाती है। जहां भीड़ हो, आप जहां भीड़ देखिए, भीड़ से हमेशा दूर होने की कोशिश करेगा। जहां भीड़ वाला इलाका होगा वहां कोई ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है। सामूहिक स्तर पर जहां बहुत ज्यादा लोग एकत्रित हुए वहां ऐसी घटनाएं हो सकती है। दूसरा है जो खतरे वाले क्षेत्र हैं, पहले से ही जो रेड अलर्ट क्षेत्र हैं, जैसे बॉर्डर का एरिया है जहां हमेशा तनाव बना रहता है, गोलीबारी होती रहती है, तो ऐसे बॉर्डर के एरिया से भी दूर रहना। समुद्र तट जहां तूफान आते हैं, समुद्री तूफानों की वजह से दूर रहें। भूकंप वाले क्षेत्र जहां ज्यादातर भूकंप आता रहता है, ऐसे क्षेत्रों से दूर रहें। ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों से जहां विस्फोट होते रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्रों से दूर रहें। ये तो जनरल है कि इन जगहों से आपको 28 जुलाई तक दूर रहना है। जान लेते हैं कि मंगल और केतु की ये युति अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी। सभी जो ज्योतिषकार हैं वो कहते हैं कि कुंजवत केतु, मतलब केतु हमें मंगल के समान व्यवहार देता है। जब मंगल और केतु एक साथ में युति होती है, शनिवत राहु, यानी राहु शनि के समान व्यवहार करता है। तो यहाँ पर मंगल से केतु का मिलन हो गया है सिंह राशि में। तो अलग अलग राशियों पर इन दोनों की युति का स्वभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधे सीधे राशियों की बात कर लेते हैं। अब बात मेष राशि की कर लेते हैं। मेष राशि से पांचवें घर में, आपकी राशि से पंचम में मंगल और केतु की युति हो रही है। ज्योतिष में कहा जाता है कि कुजवत केतु शनिवत राहु, यानी कि कुज मतलब मंगल के समान केतु व्यवहार करता है, शनि के समान राहु व्यवहार करता है। जब शनि और राहु मिलते हैं, मंगल और केतु मेष राशि से पांचवें घर में है, सूर्य की राशि में। मेष राशि वाले जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जो लोग, ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र में संभल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी आपके लिए। मेष राशि वाले ऐसे लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। मेष राशि के ऐसे लोग जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में आगे आने वाले 18 जुलाई तक सोच समझकर आपको निर्णय लेने की जरूरत है। मेष राशि वाले ऐसे लोग जिनका जॉब परिवर्तन का मन है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो 28 जुलाई तक कोई बड़ा फैसला न करें, उसके बाद डिसीजन लेंगे तो ठीक रहेगा। जिनके बच्चे हैं मेष राशि वाले, वो अपने संतान की शिक्षा का ध्यान रखिएगा, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात का सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। मेष राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। हेल्थ से संबंधित किसी भी परेशानी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। हेल्थ के मामले में कोई लापरवाही न करना है, समय पर दवाई लेते रहना है। अगर डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चर्चा वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि से चौथे घर में मंगल और केतु की युति रहेगी। जैसे जैसे मंगल और केतु करीब आएंगे वैसे वैसे आपके मन में तनाव को बढ़ाएंगे, घर परिवार की स्थितियों में नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश करेंगे। वृषभ राशि वालों को ध्यान ये रखना है कि अपने घर परिवार के माहौल को अपनी तरफ से बिगाड़ने की कोशिश न करेगा। धैर्य रखिए, ज्यादा से ज्यादा चुप रहें, आपके लिए अच्छा होगा। इस समय में धार्मिक कार्य कर्म करना उचित रहेगा। कैसे धार्मिक कार्य, आप अपना जितना वक्त मिलता है वो वक्त पूजा पाठ में बिताएं। जैसे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय थोड़ा पूजा पाठ में जरूर लगाएं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, अपने करियर के क्षेत्र में सोच समझकर फैसला करने की जरूरत होगी आपके लिए। किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी नहीं करने का। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में ओवर स्टॉक करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। ये समय विशेष रूप से रिश्तों पर ध्यान देने का है। अपने घर परिवार में अपने भाई बहनों, अपने करीबी रिश्तेदारों को और अपने करीबी रिश्ते को संभालिएगा। तनाव ना हो, विस्फोटक स्थिति ना आने पाए, इस बात का वृषभ राशि वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले लंबी दूरी की यात्रा अभी 28 जुलाई तक बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आसपास छोटी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी दूरी की यात्रा से आपको बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव बात करते हैं, गलत संगति में रहते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करना, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए बहुत सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। बार उपाय क्या करें, हर मंगलवार हनुमान मंदिर में बूंदी जरूर चढ़ाएं। अब चर्चा मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि से तीसरे घर में मंगल और केतु की युति बन रही है। मिथुन राशि वालों के लिए ये युग
एक तरफ जहां आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके साहस को बढ़ाएगा और आपके कार्यों में तेजी लाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको ध्यान ये रखना है कि अपना मन आपको पॉजिटिव रखना है, धार्मिक कार्य में अवश्य समय निकालना है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है वो भी प्राप्त होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी में है, उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी से काम दिखाना, क्रोध दिखाना, बहुत ज्यादा आपके लिए अति उत्साह दिखाना मिथुन राशि वालों के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए मंगल और केतु की युति स्थिति के दौरान जो अनुकूलता है उसका लाभ उठाएगा और धैर्य और से कार्य करेगा, सोच समझ कर निर्णय लेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? मिथुन राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब चर्चा कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि से दूसरे स्थान में यानी दूसरे घर में मंगल और केतु की युति रहेगी। कर्क राशि वाले अपने वाणी के द्वारा अपने ही नुकसान न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो लोग जॉब करते हैं, अपनी प्रोफेशन के स्थान पर जहां आप ऑफिस में काम करते हैं, वहां अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिएगा। ऐसी बातें बिल्कुल न बोलिएगा, आपका ही नुकसान हो जाए। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में कोई बड़ी डील करने से अभी रुक जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अभी बचने की सलाह होगी। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा फैसला इस समय न लें। अगर किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अभी कर्क राशि वाले रुक जाए। ये समय धैर्य रखने का है, धैर्य से अपना कार्य करने का है। सेहत के मामले में ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेल्थ के मामले में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल कर्क राशि वाले इस दौरान न करेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। परिवार वालों से विचार विमर्श करके 28 जुलाई के बाद ही डिसीजन लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? आप हनुमान जी की आरती प्रतिदिन करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में नारियल जरूर चढ़ाएं। चर्चा सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि में ही मंगल और केतु की युति हो रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए युति कैसी रहेगी? देखिएगा, सिंह राशि वालों के स्वामी सूर्यदेव के मित्र हैं मंगल। तो सिंह राशि वालों को पहली बात तो यह है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। मंगल और केतु की युति आपको लाभ कराएगी, धार्मिक यात्रा कराएगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएगी और आपके उत्साह को बनाए रखेगी। सिंह राशि वाले प्रोफेशन के क्षेत्र में सही डिसीजन इस दौरान ले पाएंगे। सिंह राशि वाले जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में लाभ की स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई है। बस आप अपने काम को लेकर के किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इस समय जरूर निकालें। अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे तो मंगल और केतु की युति आपको लाभ कराएगी। सप्ताह में आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा, संतान पक्ष से भी आपको लाभ होगा। और मंगल और केतु की इस स्थिति के दौरान में साथ ही कोशिश करिएगा सिंह राशि वाले कि आप किसी भी तरह के अपने स्वभाव में उग्रता बिल्कुल भी न बढ़ने दें। धैर्य का गुण आपके सम्मान को और बढ़ा सकता है। उपाय क्या करें? भगवान सूर्य को अर्घ दें और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। अब चर्चा कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि से ये युति 12वें भाव में है। कन्या राशि वाले मंगल और केतु की इस युति के दौरान खास करके 28 जुलाई तक लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बचने की सलाह दी जाती है। कहीं घर से दूर जाना है, किसी विदेश जाना है तो बचने की सलाह दी जाती है। कन्या राशि वाले मंगल और केतु की इस युति के दौरान कोई बड़ा खर्च करने से भी आपको बचना है। कोई फ्लाइट खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई भी बड़ा एक्सपीरियंस जो आपकी इनकम से बड़ा लगता है, ऐसे खर्च को करने से बचें। कन्या राशि वाले मंगल और केतु की इस युति से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, खान पान ठीक रखना है। ऐसी चीजों जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। मंगल और केतु की इस युति के दौरान कन्या राशि वाले अपने मन में नेगेटिविटी को बिल्कुल भी न बढ़ने दें। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हनुमान जी की आरती करें। अब चर्चा तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि से 11वें घर में मंगल और केतु की युति हो रही है। तुला राशि वाले जो लोग जॉब करते हैं और करियर के क्षेत्र में आप जॉब बदलने का मन बना रहे हैं तो डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर आपका प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार में लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी हुई है। रुके हुए कार्य
तुला राशि वालों के पूरे हो जाएंगे। ध्यान के रखना है, आपको अहंकार, अपने स्वभाव में अहंकार को न बढ़ने दे, इस बात का ध्यान तुला राशि वालों को रखना है। इन्फेक्शन वाली बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए इन्फेक्शन से बचने की सलाह दी जाती है तुला राशि वालों को। अपने रिश्तों को संभालें, रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचने की सलाह दी जाती है। धैर्य रखेंगे, परिवार वालों की सलाह से फैसले करेंगे तो आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। उपाय क्या करना है, आप मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान जी को जरूर लगाएं। अब चर्चा वृश्चिक राशि को की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों की 10वें घर में ये युति है। वृश्चिक राशि वाले मंगल की ही राशि है और मंगल और केतु वृश्चिक राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर से संबंधित अच्छे रिजल्ट आपको मंगल और केतु इस दौरान आपको दे सकते हैं। मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जिनका प्रमोशन ड्यू है वो उनको प्रमोशन मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर कहीं टूर पर जाना है, घूमने जाना है, तो वहां भी स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। कोई अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उससे संबंधित डिसीजन आप ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए फायदा का सौदा हो सकता है। ध्यान के रखना है, गुस्से से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है और कोई भी घातक हथियार अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना है। उपाय क्या करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब चर्चा धनु राशि की कर लेते हैं। आप के 9वें घर में ये युति है। धनु राशि वालों के लिए मंगल और केतु का ये गोचर लाभ कराने वाला होगा। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रोफेशन के क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आप और ज्यादा अपना समय लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। आप यदि जॉब करते हैं तो करियर के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रयास बढ़ा दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर क्या करना है, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है। अब चर्चा मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि वालों की ये युति अष्टम में है। मकर राशि वाले अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, आपकी योजनाएं सफल होगी। जो लोग रिसर्च एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च का कोई काम करते हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए कार्य हैं, उनमें सफलता मिलेगी। जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जो लोग विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, विदेश से जाना चाहते हैं, बाधाएं आ रही थी, वो भी दूर होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेगी। अब चर्चा कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि से 7वें घर में मंगल और केतु की ये युति हो रही है। कुंभ राशि वालों के लिए जो कार्य अधूरे पड़े हुए थे उनको पूरे करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कुंभ राशि वाले ऐसे लोग जो किसी जॉब की तलाश में थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, आप कोशिशें बढ़ा दीजिएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले जो लोग शादी ब्याह करने वाले थे, अभी 28 जुलाई तक रुकने की आवश्यकता है। रिश्ते पक्के करना या शादी करना 28 जुलाई तक टाल दीजिएगा, उसके बाद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों को धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़े डिसीजन लेना है तो अभी रुक जाने की सलाह दी जाती है। रिश्तों को लेकर के सतर्क रहना है, रिश्तों में तनाव न बढ़ने पाए, इस बात का ख्याल रखना है। तौर पर मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू गरीबों को बांटे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चर्चा मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि से 6ठे घर में मंगल और केतु की युति हो रही है। शत्रुओं को लेकर सावधान रहिए, शत्रु हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा बेवजह न होने पाए, इस बात का ध्यान रखना है। मीन राशि वाले उधार लेन देन से बचने की सलाह दी जाती है। न किसी को पैसा दे और न किसी से उधार लेकर इस दौरान कोई कार्य शुरू करें। अगर हेल्थ के मामले में देखा जाए तो कोई लापरवाही न करेगा। कोई दवाई ले रहे हैं, समय पर जरूर ले दीजिएगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, मीन राशि वाले, हो सकता है सफलता मिल जाए। कोर्ट केस में आपको विजय प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। मीन राशि वाले रिश्तों को लेकर के सावधान रहेगा। रिश्तों के मामले में अति आतुरता दिखाना, भ्रम की स्थिति को ना समझना ठीक नहीं होगा। कई बार भ्रम की वजह से कई बातें हो सकती है। सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई बड़ा डिसीजन लेना इस समय उचित नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातों को मीन राशि वालों को ध्यान रखना है। मंगल और केतु की ये युति आपको परेशान नहीं करेगी। उपाय क्या करना है, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मिठाई चढ़ाते हैं और शुरू से गरीबों को बांटते हैं तो मंगल और केतु की ये युति आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी।